ठीक है, ये पाकिस्तान को आलमी सतह पे सफारती हवाले से तनहा करने की इतनी बड़ी साजिश थी कि ये भारत भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कहा न्यूट्रल नहीं होना, वे किस तरीके से कम्युनिकेट करते रहे, गलत तरीके से करते रहे। एक अच्छा बा किरदार इंसान नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से भारत की हर चीज को प्रमोट करना, और इस बंदे को यह नहीं पता था कि उनकी पॉलिसियां इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है। मियां जी, आपकी तरह झोलियां भर भर के नहीं मांगते रहे, वो आपकी तरह वो करप्शन में डूबे हुए नहीं थी। लेकिन आपने इतना तमाशा बनाया पाकिस्तान का। इंटरनल तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा, बैंकरप्सी के आप धाने पर हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आपकी कोई इस वक्त इज्जत नहीं है आपकी। कर में थे इमरान खान साहब कल पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये तो मैं सलाम पेश करता हूं अपनी जुडिशरी को, अपनी अदालतों को, जिन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो मजबूर। फॉल्स प्राइड या झूठी शान लंबे समय तक नहीं टिकता जब तक कि इसके पीछे कुछ हकीकत न हो। इमरान खान कभी भारत के साथ बराबरी करने का, या फिर कभी अमेरिका के साथ दुश्मनी करने का, या फिर कभी रसिया से दोस्ती करने का, जो डींग हाँकते हाँकते अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी तो गंवा ही बैठे, इसके साथ ही पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं कि जिसे रिपेयर करने में दशक भी लग सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की इसी व्यथा गाथा को बयान करती आज की परिचर्चा, आइए सुने। आदमी जो आज अगर इमरान खान के साथ था और अगले दिन नहीं है, तो उसके साथ वो कुत्ते खड़ी हुई है, वो कुत्ते अली हुई है कि रहे रब का नाम। ठीक है, ये पाकिस्तान को आलमी सतह पे सफारती हवाले से तनहा करने की इतनी बड़ी साजिश थी कि ये भारत भी नहीं कर सकता था। साथ उसने पाकिस्तान के अंदर जो मुहिब्बे वतन कुव्वतें हैं और पाकिस्तान की जो आर्मी है या हम जैसे लोग हैं, उन्होंने बार बार इस महात्मा ने भारत की तारीफों के पुल बांध बांध के उनको भी मजीद चढ़ाना शुरू किया, और नतीजे के तौर पे मतलब कि अपने मुल्क को गाली बकनी भौंकनी इसने और उनकी तारीफें करनी। भाई आप उनकी तारीफें हमें गाली दिए बगैर भी तो कर सकते हो। कल से लेकर अब तक पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया और पूरा अमेरिका, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया जाग रही है और देख रही है कि ये क्या हो रहा है। सर आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? ये सुबह से लेकर रात तक इमरान खान नहीं मान रहे थे, अचानक क्या हुआ? देखें, पूरी दुनिया में जो ये खतरनाक खान के ये जो शो का आखिरी जो पीस चला है, ये आखिरी, इसमें जो मेरा टेक है, जो मेरा इसमें रेलिवेंसी मेरी इसमें जो है वो ये है कि पाकिस्तान का इमेज दुनिया में कितना जलील हुआ है। पाकिस्तान दुनिया में क्या, आज दुनिया क्या सोच रही है। एक इंसान ने अपनी अना के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान को किस तरीके से घसीटा है, पूरी दुनिया में रगड़ा दिया है। और दूसरा ये कि मेरी रेलेवेंसी इसलिए आती है कि मैं एक तो पाकिस्तानी हूं, दूसरा मैं अमेरिकन हूं। अमेरिका को किस तरीके से घसीटने की कोशिश की है। ना तो आप इतने बड़े लीडर हैं, वो कहते क्या पिद्दी का शोरबा, ना दुनिया में कुछ ले सकते हैं ना दे सकते हैं, और आपने एक ऐसा इमेज बिल्ड किया कि मैं इतना बड़ा लीडर हूं कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर मेरे पीछे आ गई है, जिस सुपर पावर ने 3.5 साल आपको फोन ही नहीं किया, और आप उनके लिए इतने। सबसे ज्यादा दुख ये हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया में यह भी कहा गया कि जिंदगी के हर मोर्चे में हारने वाली कौम आज असेंबली के अंदर भी हार रही है। ये आपके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने फेल स्टेट कहा है, फिर दोबारा आप बिल्कुल फेल स्टेट लग रहे हैं। और उसके बाद में थे इमरान खान साहब कल पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये तो मैं सलाम पेश करता हूं अपनी जुडिशरी को, अपनी अदालतों को, जिन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो मजबूर किया, और उनको डर था कि अगर मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लग गई तो मैं नाअहल हो सकता हूं, मैं आइंदा कभी वजीर आजम नहीं बन सकता, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये तो डंडे के सिर पे, वो जिसे कहते हैं ना, साढ़े पंजाबी कहते हैं ना, डंडा पीर है, इन्हें सब डंडा पीर है। और जुडिशरी जो है पाकिस्तान की, जो सुप्रीम कोर्ट है, दे डिजर्व रिस्पेक्ट कि उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया। अदरवाइज ये जो है, क्या नाम है इनका, सियासतदान जो है, ये तो समझती कुछ नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को, इनको ये अपनी मर्जी से हर चीज मोड़ लेंगे और जो हमें करना हुआ वो हम कर लेंगे। अब एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कल जो खबरें चली थी वो बहुत अजीब किस्म की खबरें थी जो कल पाकिस्तान में चली,
और कल रात को कुछ हेलीकॉप्टर्स लैंड किए प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीब, और कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब किसी बहुत बड़ी अस्करी क़ियादत के लोग किसी को फायर रगों में उतार दिया है कि उनको होश में लाने के लिए और उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए हमें कम से कम एक नस्ल का दरकार होगा। ये महात्मा इतना बड़ा गंद डाल के गया है, ठीक है, एक सतार टूटा है, एक बुत टूटा है, बुत शिकनी हुई है आज पाकिस्तान के अंदर। ये बुत जो है ये अपने वजन के, लेकिन आपने इतना तमाशा बनाया पाकिस्तान का। इंटरनल तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा, बैंकरप्सी के आप धाने पर हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आपकी कोई इस वक्त इज्जत नहीं है आपकी। अगले दिन सीएनएन ने आपके ग्रीन पासपोर्ट की जो शक्ल निकाली है, आप नीचे से चौथे नंबर पर हैं। आप अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, नीचे सोमालिया के साथ खड़े हैं, इराक के साथ खड़े हैं आपका ग्रीन पासपोर्ट, और मेरे ख्याल में आप उससे भी नीचे जा चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जहां पे इंस्टीट्यूशंस ही ना हो, और आप जहां इकॉनमी भी ना हो, जहां इज्जत भी ना हो, करेक्टर भी ना हो, इखलाकियात के जनाजे निकले। आपने इस्लाम का, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान आपने इस्लाम को पहुंचाया, सबसे ज्यादा। ये तो भारत में तो बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर ट्रांसमिशन हुई है, दिन रात उन्होंने इनको ऊपर चलाया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते रहे, बड़ी तारीफें। अच्छा साजिद साहब, पूरे 4 साल ट्रेड शुरू नहीं की और एट दी एंड अपने मकसद के लिए तारीफ शुरू कर दी। कैसे भारत की हर चीज को प्रमोट करना, और इस बंदे को यह नहीं पता था कि उनकी पॉलिसियां इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि उनकी इकॉनमी इंडिपेंडेंट है मियां जी। आपकी तरह झोलियां भर भर के नहीं मांगते रहे वो, आपकी तरह वो करप्शन में डूबे हुए नहीं है। उनका करप्शन में ग्राफ में नंबर 85 है, आपका 140 है, और आप कौम को बेवकूफ बना रहे हो। इस तरह नहीं है, सारी कौम जो है वो नशे में डूबी नहीं है, सारी कौम जो है वो नाक में रोटियां नहीं डाल रही इस वक्त। ये असल में समझते रहे हैं कि जो मर्जी करते रहे, जो मैं चाहे कंटेनर पे खड़ा होकर डांस कराता रहूं तो भी चलेगा, मैं यहां अमर बिन मारूफ चला दूं वो भी चलेगा, मैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दूं वो भी चलेगा। अभी तो इन्होंने फायदा उठाया अमेरिका की कमजोर फॉरेन पॉलिसी का, ये बाइडेन का फायदा उठा लिया इन्होंने दरहकीकत। लेकिन आने वाले दिनों में देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आपने इस तरीके से ड्रैग किया अमेरिका को अपनी सियासी गंद में कि जिसकी मिसाल की जो सरकार वो ना चल सकी, तो क्या इज्जत रह गई आपकी इमरान खान साहब कि आपने बजाय इसके कि आप एक स्टेट्समैन के तौर पे मर्ज होते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं इस पोजीशन में हूं, मैं अकेला पावर में रह सकता हूं या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं, तो आप जब मदद लेके बैठे हुए तो अकड़ते आप किस चीज पे हैं? आप एक हाइब्रिड रजीम में बैठे हुए थे, आपकी मदद की गई थी ताकि आप इकोनॉमी ठीक कर सकें, ताकि आप मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस लेके आ सकें, ताकि आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ठीक कर सकें, ताकि आप दुनिया के साथ ताल्लुकात खराब करें, ना कि दुनिया से पाक। और इमरान खान साहब को पता चल गया कि अदालतें लग गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आ गए हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठ गए हैं, मैंने अगर अभी ये ना किया तो मुझे इन्होंने सुबह उड़ा देना, अभी इन्होंने जो पुलिस आ जाएगी और मुझे पकड़ के ले जाएगी, या मुझे पकड़ लेंगे या नेशनल असेंबली के एमएनएस को पकड़ लेंगे या स्पीकर कौमी असेंबली को पकड़ेंगे, और वो अभी ऑर्डर करेंगे कि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। तो इससे अच्छा इज्जत से घर आपका माजी, आपके हरकत, आपकी इमेच्योरिटी, आपका पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, आपकी मुआशी तौर पर यू आर अ बैगेज। आप लोग एक लाइबिलिटी बन चुके हो दुनिया के लिए। अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एनीमोर। आपको यह गलतफहमी है, लेकिन ये जो कुछ भी किया है आपने, अमेरिका की गुडविल को खराब किया, अपनी गुडविल तो खत्म कर दी। बल्कि यहां तक मैं कहना चाहूंगा आलिया, मेरे कई दोस्त हैं इस वक्त फॉरेन ऑफिस में, आपके पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस में, वो इतने बेजार हो चुके हैं, वो इतना एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त कि आपने उनकी फ्यूचर जॉब्स, आपने एम्बेसियां, फॉरेन ऑफिस सारा तबाह करके रख दिया। फिर तो यही बनाना रिपब्लिक चलेगा ना, अगला प्राइम मिनिस्टर भी आएगा वो भी इस तरह ही करेंगे, करप्शन भी चलेगी, आइन की धज्जियां उड़ेंगी, फिर तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर